रामे रंग के शिवा ने मां का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था खुल कर खेला। नव बसंत में भारत के हित वीरों का ये मेला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और भारत पर्व पर इसी बसंती रंग की भूमि पर हम पहुंचे हैं, क्योंकि जिस सारागढ़ी की लड़ाई को हम याद करते हैं उसकी पलटन यहीं से निकली थी। पराक्रम के उस सफर पर आजादी के मतवाले शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी समाधि यहीं पर है। यही वो जगह है जहां पर 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध, भारत के सैनिकों ने अपना बेजोड़ पराक्रम दिखाया था। आज यहीं से एक बसंती पर्व आपके साथ हम मनाएंगे, भारत का पर्व मनाएंगे, 15 अगस्त का पर्व मनाएंगे। देश की पश्चिमी सीमा पर हम पहुंचे हैं और यहां पर हमारे जवानों से मिलने के लिए हमारे साथ शिल्पा शेट्टी रहेंगी। बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला, क्योंकि जितने भी बॉर्डर्स हमारे होते हैं वो काफी दूर होते हैं और आपको एक्चुअली वक्त चाहिए। वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है। ये हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। तो ये मौका मिला है मुझे आज तक के द्वारा और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठा के चौका मार रही हूँ। शिल्पा शेट्टी को सबसे फिटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जब वो फिटनेस टेस्ट पे पड़े इस गर्मी, इस उमस और यहाँ की बाधाओं पे, हैट्स ऑफ, तब कसौटी पे खरी उतरेंगी। कसौटी पे खरी उतरने की बात तब होती है अगर आप compete कर रहे हैं। मैं यहीं पे हार मान रही हूँ, मेरे से नहीं होगा ये। अच्छा, ये बताइए कि वो 15 अगस्त स्कूलों में जो सेलिब्रेट होता है, वो छोटे छोटे लड्डू के डब्बे, तिरंगा का लहराना, वो सारी चीजें, वो सारी यादें अभी आपको आ रही हैं जब यहाँ पर आप सबसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर जा रही हैं आगे? आप सभी और जितने भी हमारे BSF के ऑफिसर्स हैं मुझे ये सम्मान दे रहे हैं। आई फील ये पुण्य पता नहीं किसी जन्म में मैंने कमाया होगा। शिल्पा से आज बहुत कुछ हमें जानना भी है और ये जो बॉर्डर है वो बहुत खास है, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंस से पहले का इतिहास, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी समाधि यहाँ पर, और 1965-1971 की लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई है। आप उसी जज्बे के साथ तैयार हैं? हम शुरू करें अपना ये सफर? बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत कुछ होना है। हम आपको भगत सिंह की पिस्तौल दिखाएंगे, हम आपको वो परेड दिखाएंगे जो आप अटारी वाघा देखकर सोचते हैं कि वहां से शुरुआत हुई, नहीं, हुसैनी वाला से शुरुआत हुई इसकी। बॉर्डर पर आपको लिए चलेंगे, शिल्पा के साथ आज भारत पर्व मनाते हैं।
अभी तक यहाँ पर सब शिल्पा शेट्टी को सिखा रहे थे, मतलब ट्रेनिंग हो रही थी, इंस्ट्रक्टर्स आ रहे थे, लेकिन अब योग गुरु शिल्पा शेट्टी यहाँ पर योग के गुर सिखाएंगी। योग तो आप करते ही होंगे, हाँ, यहाँ पे आई एम श्योर नियम अनुसार करवाते होंगे यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग के साथ साथ, क्योंकि आप सभी वॉरियर्स हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वॉरियर पोज के साथ, वीरभद्रासन, ठीक है। राइट लेग अहेड, ठीक है, हाथों को साइड से लेके ऊपर तक, ऑपोजिट लेग के साथ, बैलेंस की जब हम बात करते हैं, आई थिंक आप लोग बहुत बैलेंस्ड हैं टू बी एबल टू लीव फैमिली एंड कम हियर, और पूरे मतलब ध्यान से अपनी ड्यूटी निभाते हैं आप, तो आप लोगों को बैलेंस सिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब करेंगे ताड़ासन, ठीक है। चलिए, देखिए जिम में वर्कआउट करना एक चीज है, 50 डिग्री सेल्सियस में करना दूसरी चीज। चलिए, टेक दिस वृक्षासन। प्राणायाम से बेहतर कोई रामबाण है नहीं। चित्त को, मन को एकाग्रता और बैलेंस लेके आने के लिए सो विल डू अनुलोम विलोम, बैठ के करें। हाँ, पहले तो एक लंबी श्वास अंदर लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और, छोड़ दीजिए। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लेंस करिए, सांस छोड़िए, अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए। सबसे पहले तो आप जैसे आपका मन करे, यू कैन डू दिस। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है, ये सिंपल है। राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से लंबी सांस अंदर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़िए, अब राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर खींचिए, राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़िए। दिस इज 1 राउंड, ऐसे 5 राउंड करते हैं। सांस अंदर, बंद, छोड़िए, सांस अंदर लीजिए, बंद, छोड़ दीजिए। जो आप सांस लेंगे और आप होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे, वो सारे 4 ब्रेथ में होने चाहिए। एक मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर फोकस। लंबी सांस लीजिए, 2, 3, 4, होल्ड, 1, 2, 3, 4, छोड़िए, 1, 2, 3, 4, सांस लीजिए, 1, 2, 3, 4, होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4। कमाल है ना? इट्स एन अमेजिंग एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।
आपको वो रिपोर्ट दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पर दिन के समय में आपके लिए तैयार किया है, जहाँ भगत सिंह की वो पिस्तौल रखी है। जी बिल्कुल इसी जगह पर भगत सिंह की वो पिस्तौल रखी है जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया था सॉन्डर्स को मारने में। आइए हमारे साथ, हम आपको इस पूरे इलाके के टूर पे लिए चलते हैं। ये उत्तर रेलवे का अंत है। एक समय था जब लाहौर से ट्रेन निकला करती थी, यहीं से इसी लाइन से होकर जाती थी, लेकिन बंटवारे के बाद से ये रेल लाइन यहीं पर समाप्त हो जाती है हुसैनीवाला में। और अब साल में केवल 2 दिन हैं जब इस रेलवे लाइन पर ट्रेन दौड़ती है। एक बैसाखी का दिन और दूसरा दिन वो जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, वो शहीदी दिवस जो 23 मार्च को पूरे देश में एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है उन मतवालों के लिए, हमारे उन नायकों के लिए जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत के समय में फांसी दी गई थी। लेकिन आज भी ये जो हुसैनीवाला स्टेशन है वो एक पवित्र तीर्थ की तरह है। नॉर्दर्न रेलवे का अंत हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब उसके आगे का हिस्सा देखिए। ये जो है ये केसरे हिंद ब्रिज जो कि 1887 में इसका निर्माण किया गया था। हालांकि आज आप देखेंगे तो इसमें आपको 1965, 71 सब युद्ध के वो शार्पनल्स भी दिखेंगे, वो बुलेट के निशान भी दिखेंगे, यानी कि वो पूरा छल और धोखेबाजी के तमाम निशान जो पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण में निहित थे। अब यहाँ पर आज भी रेल का ये डिब्बा रखकर लोगों को वो एहसास दिया जाता है कि जब पंजाब मेल यहाँ पर दौड़ा करती होगी तो किस तरह की तस्वीर रही होगी। और साथ ही जब बंटवारे की भी बात आती है तो वो दर्दनाक तस्वीरें ट्रेन से जुड़ी हुई सामने उभर ही आती है। पेशावर से लेकर मुंबई तक का सफर कैसा रहा होगा। अब चाहे सिनेमा की बात हो, चाहे आम लोगों की जिंदगी की बात हो, पेशावर को जो प्राचीन नाम उसका पुरुषपुरा हो, वो सारी चीजें यहाँ पर इस पंजाब मेल की एक प्रतीकात्मक बोगी में मिल जाती है। और आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप सचमुच में उसी सफर पर चल निकले हैं, उस अविभाजित, उस अखंड भारत के काल में, जब पेशावर से लेकर मुंबई के सफर में कुछ बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे शहर, कुछ बड़े बड़े, कुछ छोटे छोटे किस्से होते रहते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उस दौर की बातों को याद कीजिए तो अकल्पनीय लगती है। यहाँ पर जब आप आते हैं, अपना शीश नवाते हैं हमारे इन शहीदों के समक्ष, आप देखिए यहाँ पर शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु की समाधियां भी हैं। यहाँ पर ये इनकलाब की ज्योति है जो लगातार जल रही है। यहाँ पर जो आप शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह और शहीद राजगुरु की ये प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये 1971 के युद्ध से पहले यहाँ पर सोने की बनी हुई थी, सोने के लगे हुए थे। लेकिन 1971 के युद्ध में जब भारत पूर्वी पाकिस्तान में हो रही दमनकारी जो नीतियां थी पाकिस्तान की सेना की, उसे लेकर वहां पर युद्ध में लगी थी भारत की सेना, उस समय पाकिस्तान की सेना ने इस मोर्चे पर अतिक्रमण किया, यहाँ से घुसपैठ की। ये पूरा जो मेमोरियल बना हुआ है, जो स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर तोड़फोड़ उसने की, सोने की प्रतिमाओं को वो लूट कर यहाँ से ले गया और बाद में यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया। ये समाधि जब इनको सतलुज बैंक पे लाके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च इनको जब यहाँ क्रिमिनेशन किया गया, उसके बाद में यहाँ की जो पब्लिक थी उन्होंने रात को 12 बजे लगभग उनको जला रहे थे, तो पब्लिक ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और उसके बाद 24 मार्च को इनका दोबारा से क्रिमिनेशन किया गया। उसके बाद से यहाँ पे पूरी पब्लिक इस समाधि को एक शहीद स्थल के तौर पे देखती है। हमने देखा है आगे बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है।
तो उनकी तो मृत्यु हुई थी करीब 1965 में। दिल्ली में असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट में ये चारों साथी साथ में थे। उसके बाद वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे और वो एक तरह से अननोन जिंदगी जी रहे थे। 1961 में किसी जर्नलिस्ट ने उनको आइडेंटिफाई किया कि एक बैगर कहीं लेटा हुआ था, तो उसको उन्होंने हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया। उसके बाद में जब एडमिट किया और लेके जाके जब उनको होश आया तो उन्होंने बताया कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूँ। तब उन्होंने गवर्नमेंट को अप्राइज किया है कि हमारे उन क्रांतिकारी वीरों में से 1961 में कि ये हमारे अभी भी जिंदा है जो क्रांतिकारी वीर थे। तब इनका पता लगा और फिर गवर्नमेंट ने इनकी टेक केयर करी। ताले चाबी में एक 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आपको लगेगा कि आमतौर पर हीरे जवाहरात इस तरीके से रखे जाते हैं, लेकिन ये किसी भी हिंदुस्तानी के लिए हीरे जवाहरात से कम नहीं है। ये भगत सिंह की पिस्तौल है जिसे यहाँ पर इस तरीके से हमेशा निगरानी में रखा जाता है और हर शाम जो रिट्रीट सेरेमनी होती है यहाँ पर हुसैनी वाला में, उसके बाद इसे लेकर पोत में रख दिया जाता है। वहां पर भी संतरी तैनात रहते हैं, यानी कोई भी तरह की चूक इसकी सुरक्षा को लेकर नहीं हो सकती है। दरअसल 1959 तक ये पंजाब पुलिस के पास था, जिसके बाद इसे बीएसएफ को सौंपा गया। बीएसएफ इंदौर के पास ये रहा करता था। फिर अप्रैल 2017 में इसे लाकर यहां पर रखा गया। आप भी अगर यहां पर आते हैं हुसैनी वाला बॉर्डर पे, तो आप आकर भगत सिंह की उस पिस्तौल को, उस ऐतिहासिक पिस्तौल को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। एक बहुत अलग एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा है शिल्पा यहाँ, क्योंकि आपने वाघा अटारी का परेड तो देखा ही होगा। अब ये जो है ये बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने है इंडिया पाकिस्तान, समथिंग जो आपने कभी शायद देखा नहीं है। एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड। अभी तक का दिन कैसा बीता है? बहुत बहुत कमाल। यहाँ जो पीछे वो हिस्सा है ना, वहाँ पर जो पिस्टल है ओरिजिनल भगत सिंह की, वो भी रखी है, जिससे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जॉन सॉन्डर्स को मारा था। और यहीं पर उनका समाधि स्थल भी है, जहाँ पर उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह की माताजी, जिन्होंने कहा मुझे अपने बेटे के पास। यहाँ पर 1961 हमने एक गांव ये लिया था पाकिस्तान से, उनको 12 गांव दिए थे, क्योंकि इससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। अमेजिंग। एक कदम यहाँ पर ऐसा लगता है ना जैसे हम इतिहास के साथ चल रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपके साथ एक अनबिलीवेबल दिन रहा है यहाँ पर। बीएसएफ के सारे जवान बहुत एक्साइटेड हैं एंड थैंक यू सो मच शिल्पा। लेकिन जो हमारा लास्ट पड़ाव है यहाँ पर आज, जब हम ये परेड देखेंगे और आपकी नजर से पूरा देश देखेगा आज ये परेड। मेरी खुशनसीबी है, थैंक यू सो मच कि ये अनुभव आप लोगों ने पॉसिबल बनाया मेरे लिए। थैंक यू। सभी दर्शकों का प्रेस शुरू होने जा रही है और मैं बीएसएफ की ओर से सभी दर्शकों का इस प्रेस मैदान में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।